नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में संविधान की हो रही हत्या पर मायावती ने मोदी सरकार के खिलाफ बोला हमला। जी हां, मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई ऐसे कानून बनाए हैं जिसे संविधान में छेड़छाड़ माना गया। खासकर मोदी सरकार ने सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों को लाकर जिस तरह से देश को धार्मिक रूप से बांटने की कोशिश की, उसके खिलाफ जनता के अंदर नाराजगी अभी भी देखी जा सकती है। इन्हीं कारणों से मायावती ने एक बार फिर केंद्र को बड़ी नसीहत दी है। आपको बता दें कि देश में संविधान दिवस के अवसर पर भाजपा की सरकार ने बड़ा आयोजन किया, जबकि बहुजन समाज पार्टी के साथ ही अन्य दलों ने इसका विरोध किया। बसपा मुखिया ने तो देश में संविधान का ठीक से पालन न होने के विरोध में संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया। मायावती ने कहा कि परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों को विशेषकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण एवं अन्य जरूरी सुविधाओं का प्रावधान किया है। उसका पूरा लाभ इन वर्गों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जिसको लेकर इन वर्गों के लोग और हमारी पार्टी बहुत ज्यादा दुखी है। मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य की सभी सरकारें इस वर्ग पर जरूर ध्यान दें। यह बीएसपी की इनको सलाह है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के लोगों को सपा जैसी पार्टियों से सावधान रहना चाहिए, जिसने एससी और एसटी संबंधित बिल को संसद में फाड़ दिया था और षड्यंत्र के तहत बिल को संसद में पास नहीं होने दिया था। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां कभी भी इन वर्गों का उत्थान एवं विकास नहीं करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार इस बात की गहन समीक्षा करें कि क्या यह पार्टियां संविधान का सही से पालन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग इनका सही से पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकारों के संविधान दिवस मनाने के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। इस तरह मायावती ने संविधान दिवस के अवसर पर भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के खिलाफ हमला बोला और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये पार्टियां देश के संविधान का सही से पालन नहीं कर रही। जाहिर सी बात है कि जिस तरह देश के संविधान की हत्या हो रही है, वह चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता के बहुमत का इस्तेमाल क्या संविधान में छेड़छाड़ करने के लिए करना उचित है? क्या संविधान की वजह से जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता मिली, उसी के द्वारा संविधान को कथित रूप से बदलने की कोशिश करना सही है? ऐसे में अब जनता को तय करना है कि उन्हें सत्ता में कैसी सरकार चाहिए। धन्यवाद।